तो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनो यूनो। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये ऑर्डिनो यूनो है क्या और इसको आप कैसे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, इन सब बातों को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ऑर्डिनो है क्या। तो ऑर्डिनो की बात करें गाइस तो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये आपको फ्री में अवेलेबल है। इसको सीखने के लिए, इसको यूज करने के लिए आपको कहीं पे भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है। दूसरी बात करते हैं गाइस, तो ऑर्डिनो यूनो जो है वो एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पेरीफेरल डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं एटमेगा सीरीज का माइक्रो कंट्रोलर, जिसको यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अभी हम आगे भी बात करेंगे कि इसकी आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तीसरी चीज बात करते हैं गाइस, इजी टू यूज। अगर ऑर्डिनो यूनो की बात करें तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा चीजें और देखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको यूज कर पाएंगे। चौथी बात कर लेते हैं ऑर्डिनो आईडीई को लेकर के। तो गाइस ऑर्डिनो क्या है, एक प्रोग्रामेबल बेस्ड डिवाइस है, यानी कि इसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है आईडीई। अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और कहां से डाउनलोड करना है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं ऑर्डिनो यूनो के पिन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहां पे आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका प्रोग्राम कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये जो है ये आपका है बैटरी कनेक्टर। यहां पे आपको क्या करना है, ऑर्डिनो यूनो को अगर आपको पावर देनी है तो आप यहां से बैटरी को लगा करके ऑर्डिनो को ऑन कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पे आपको देखने को मिलता है यूएसबी पोर्ट। अब इस यूएसबी पोर्ट का हम लोग यूज करते हैं अपने ऑर्डिनो को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उसको आपको माइक्रो कंट्रोलर में डालना होगा, और वो काम आप किससे करोगे, यूएसबी पोर्ट से ही करोगे। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनो यूनो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पेरीफेरल डिवाइस है। तो आप ये जो आईसी देख रहे हो ये और कुछ नहीं है, ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है गाइस, और इसी के साथ साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर के, जो कि है आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप ऊपर यहां से लेकर के यहां तक देखिए, इसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, रीसेट देखने को मिलेगा, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड और वी इन। ये इतनी सारी पिंस देखने को मिलती हैं। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं रीसेट को लेकर के। ठीक है गाइज, अगर आपको अपने माइक्रो कंट्रोलर को या ऑर्डिनो को रीसेट करना होगा तो हम इस पिन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ यहां पे लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट, यानी कि ऑर्डिनो आपको क्या करता है, 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है गाइज, क्योंकि आपके कई सारे सेंसर ऐसे होते हैं जो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपको अपने सेंसर को ऑपरेट करना है और उसको जो पावर चाहिए वो 3.3 वोल्ट चाहिए, तो आप इस पिन का यूज कर सकते हो। इसी के साथ गाइज कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जिनको 5 वोल्ट चाहिए होता है, तो आप इस 5 वोल्ट की पिन को यूज कर सकते हैं। और आपको पता ही है ना गाइज कि दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा ग्राउंड होता है। तो ये आपको ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए। फिर ये लास्ट पिन आती है गाइज वी इन। वी इन का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने ऑर्डिनो को पावर कर देना है तो आप यहां से भी पावर दे सकते हो, यानी कि आप इसको तीन तरह से ऑपरेट कर सकते हो। एक तो वी इन से पावर दे करके 5 वोल्ट, और दूसरा बैटरी से, और तीसरा आप यूएसबी से भी इसको चला सकते हो गाइस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस एनालॉग पिन को लेकर के। एनालॉग पिन इसमें कितनी होती हैं, 6 होती हैं, जो आप आइडेंटिफाई करते हो कहां से लेकर के कहां तक, A0 से लेकर के A5 तक। ठीक है गाइस, ये आपकी एनालॉग पिन होती हैं जिनका हम यूज करते हैं एनालॉग सेंसर को लगाने के लिए। अब इसमें कई सारे आपके एनालॉग सेंसर आते हैं, जैसे कि प्रेशर सेंसर हो गया, लाइट सेंसर हो गया, साउंड सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, और पोटेंशियोमीटर। तो ये कई सारे सेंसर होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल पिन को लेकर के। तो डिजिटल पिन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कितनी, 14, यानी कि आपको D0 से लेकर के D13 तक ये आपको डिजिटल पिन देखने को मिलती है। अब इन डिजिटल पिन का यूज क्या होता है गाइस, इन डिजिटल पिन को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने डिजिटल सेंसर, या फिर हम बात करें जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका मोटर हो गया, BLDC मोटर हो गया, LED हो गया। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम इन डिजिटल पिन का यूज करते हैं गाइस। ठीक है, और इसमें आपको कुछ पिन ऐसी होंगी जिसपे लिखा होगा PWM। PWM का मतलब क्या होता है गाइस, PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। यानी कि क्या कर सकते हैं आप, जो आपको वैल्यू मिल रही है 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक,
उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो डिजिटल पिंस के थ्रू। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम कैसे Arduino IDE को डाउनलोड करेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हमें Arduino IDE को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे लिखना है Arduino IDE डाउनलोड। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें आपको विंडोज पे क्लिक कर देना है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको विंडोज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करोगे यहां पे लिख करके आ जाएगा जस्ट डाउनलोड, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपको डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग Arduino IDE सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कैसे आपको अपना पहला प्रोग्राम लिखना है, रन करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।